हाय साथियों, मैं मंगला प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे एक कली मोटर के बारे में। जी हाँ, सिंगल फेज मोटर के बारे में बात करेंगे। और इसके पहले वाले टॉपिक पे जो हम बात किए थे वह बात किए थे 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बात किए थे। और इसमें हम बात करेंगे सिंगल फेज मोटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, हर बार लगभग एग्जाम में भी पूछे जाते हैं आपके, और आपके वाइवा में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है सिंगल फेज मोटर से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो जो है साथियों इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर और इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर के सिलेबस का है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों आपका, एक कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर में आमतौर पर एक पावर का कारक होता है। जी हाँ, एक कैपेसिटर जो होता है स्टार्ट सिंगल फेज मोटर में जो है आमतौर पर एक पावर का कारक होता है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप देख लीजिए, NCBT 2018, 2017 और 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन ए है यूनिटी, ऑप्शन बी है 0.8 लैगिंग, ऑप्शन सी है आपका 0.6 लैगिंग और ऑप्शन डी है आपका 0.6 लीडिंग। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों, सिंगल फेज मोटर में जो आमतौर पर एक पावर का कारक होता है वह होता है आपका सी। राइट आंसर है 0.6 लैगिंग। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन साथियों। यह क्वेश्चन जो है NCBT 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टैंड पर अभी भी स्लिप का मान है। जी हाँ, स्टैंड पर जो है अभी भी स्लिप का जो मान है वह कितना है। तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है साथियों परिमित मान और ऑप्शन डी जो है वह है अनंत। तो राइट आंसर जो है साथियों बी है कितना, 1। जी हाँ, स्टैंड पर अभी भी जो स्लिप का मान है वह 1 है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप देख रहे हैं NCBT 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकल चरण मोटर्स व्यावसायिक रूप से निर्मित कर रहे हैं। जी हाँ, जो एकल चरण मोटर से व्यावसायिक रूप से वह निर्मित कर रहे हैं। NCBT 2017 में आए हुए क्वेश्चन है साथियों। ये ऑप्शन ए है आपका 1 HP अर्थात 1 हॉर्स पावर, बी है 2 HP 2 हॉर्स पावर, सी है आपका 5 HP अर्थात 5 हॉर्स पावर और डी है आपका 10 HP या 10 हॉर्स पावर। तो एकल चरण में जो मोटर व्यावसायिक रूप से निर्मित कर रहे हैं वह बी राइट आंसर है 2 HP अर्थात 2 हॉर्स पावर के मोटर जो है व्यावसायिक रूप में निर्मित कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है साथियों 2017 में आया हुआ है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिकतर एकल चरण प्रेरण मोटर में, जी हाँ, जो ज़्यादातर एकल चरण मोटर में मशीन होती है वह कितने पोल की होती है। ऑप्शन ए है आपका 2 पोल, ऑप्शन बी है आपका 6 पोल, ऑप्शन डी सी है आपका 8 पोल और ऑप्शन डी है आपका 4 पोल। तो अधिकतर जो एकल चरण प्रेरण मोटर में मशीन होती है वह आपका कितने पोल की होती है। तो राइट आंसर है सी 8 पोल की होती है। NCBT 2017 में आए हुए यह भी क्वेश्चन है साथियों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको कितने क्वेश्चन के जो है आंसर पता थे। तो अगला क्वेश्चन जो है साथियों 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और उनके मेन के बीच में जो फेज का अंतर होता है कितना होता है। तो ऑप्शन ए है आपका 90 अंश, ऑप्शन बी है आपका 120 अंश, ऑप्शन सी है आपका 180 अंश और ऑप्शन डी है आपका 360 अंश। तो मेन के बीच में जो फेज के कोण का अंतर होता है साथियों वह होता है 90 अंश। जी हाँ, 90 अंश जो होता है मेन के बीच के फेज का जो कोण का अंतर होता है वह 90 अंश होता है। और यह भी क्वेश्चन NCBT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2016 में यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन है, स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग निम्न में से किसमें प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, जो स्थायी कैपेसिटर होता है
कैपेसिटर मोटर का जो प्रयोग होता है किस में किया जाता है? ऑप्शन ए है कंप्रेसर, ऑप्शन बी है ब्लोअर, ऑप्शन सी है छत के पंखे और ऑप्शन डी है कपड़े धोने की मशीन। तो स्थायी कैपेसिटर मोटर का जो प्रयोग किया जाता है साथियों, आपका राइट आंसर है सी, छत के पंखे में जो है स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन है साथियों, वैक्यूम क्लीनर के लिए आप किस मोटर को चुनेंगे? जी हाँ, वैक्यूम क्लीनर जो होता है उसके लिए आप किस मोटर का चयन करेंगे? यह भी क्वेश्चन एनसीईआरटी आप देख रहे हैं 2018 और 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपका पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर, बी ऑप्शन है आपका रिपल्सन मोटर, सी ऑप्शन है आपका हिस्टेरिसिस मोटर और डी ऑप्शन है आपका रिलेक्टेस मोटर। तो आप वैक्यूम क्लीनर के लिए किस प्रकार के मोटर का चयन करेंगे? तो आपका राइट आंसर जो है वह है ए। जी हाँ, ए राइट आंसर है यूनिवर्सल मोटर। वैक्यूम क्लीनर में जो मोटर का प्रयोग किया जाता है सबसे अधिक जो है लाभकारी होता है यूनिवर्सल मोटर, जो कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2018 और 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है छत के पंखे में प्रयोग होता है। जी हाँ, जो छत के पंखे में प्रयोग होता है कौन सा होता है? ऑप्शन है आपके पास 4 है और ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट फेज मोटर। जी हाँ, छत के पंखे में प्रयोग होता है स्प्लिट फेज मोटर। बी ऑप्शन है आपका कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर, सी ऑप्शन है आपका यूनिवर्सल मोटर और डी ऑप्शन है आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो राइट आंसर जो है साथियों वह आपका डी है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो प्रयोग है छत के पंखे में किया जाता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कैपेसिटर मोटर। जी हाँ, एक कैपेसिटर स्टार्ट या कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मूल रूप से क्या होता है? वह जो है एक एसी सीरीज मोटर होता है, ऑप्शन बी है आपका डीसी सीरीज मोटर होता है, ऑप्शन सी है आपका 2 फेज इंडक्शन मोटर होता है और ऑप्शन डी है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है। तो आपका राइट आंसर है साथियों सी, राइट आंसर है 2 फेज इंडक्शन मोटर होता है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रतिकर्षण मोटर में शार्ट आने से होता है। जी हाँ, प्रतिकर्षण जो मोटर होता है उसमें शार्ट आने से क्या होता है? एनसीईआरटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रतिकर्षण मोटर में शार्ट आने से होता है, आपका ऑप्शन ए है भार के साथ साथ गति की भिन्नता होती है, ऑप्शन बी है निम्न शक्ति कारक होता है, ऑप्शन सी है ब्रूशों पर स्पार्क की प्रवृत्ति होती है, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी या सभी होते हैं। तो आपका राइट आंसर जो है साथियों कौन सा है? डी जो है राइट आंसर है उपरोक्त सभी। साथियों प्रतिकर्षण मोटर के शार्ट आने से जो है भार के साथ साथ गति में भी भिन्नता आ जाती है और निम्न शक्ति कारक भी होता है और ब्रूशों पर स्पार्क की प्रवृत्ति भी आ जाती है। तो आपका राइट आंसर जो है साथियों वह डी है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका संपीडक के लिए उपयुक्त मोटर है। जी हाँ, हम संपीडक के लिए जो किस मोटर का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, बी ऑप्शन है आपका यूनिवर्सल मोटर, सी ऑप्शन है आपका रिपल्सन मोटर, डी ऑप्शन है आपका शेडेड पोल मोटर। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ए। संपीडक के लिए हम जो मोटर का प्रयोग करते हैं वह होता है कैपेसिटर स्टार्ट या कैपेसिटर रन मोटर होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य रूप से किस मोटर की गति 3000 आरपीएम से अधिक हो सकती है? जी हाँ, वह कौन सा मोटर है जिसकी गति जो है 3000 आरपीएम से अधिक हो सकती है? ऑप्शन ए है आपका प्रेरण मोटर, बी है आपका कैपेसिटर मोटर, सी है आपका डीसी शंट मोटर और डी है आपका यूनिवर्सल मोटर। तो साथियों सामान्य रूप से कौन सा मोटर है जो 3000 आरपीएम से अधिक गति कर सकता है?
तो आपका राइट आंसर जो होगा साथियों डी होगा। यूनिवर्सल मोटर जो होता है वह 3000 आरपीएम से अधिक भी चल सकता है। तो अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आप को अगर लगे कि आपके दोस्तों को इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक यूनिवर्सल मोटर प्रचालित होती है। जी हाँ, एक यूनिवर्सल मोटर जो होती है प्रचालित होती है किसके लिए? ऑप्शन ए है आपका डीसी के लिए, ऑप्शन बी है आपका एसी के लिए, ऑप्शन सी है आपका ए बी दोनों के लिए, और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वह ए है, डीसी के लिए जो है यूनिवर्सल मोटर जो है प्रचालित होती है। जी हाँ, सिर्फ डीसी करंट से ही हम यूनिवर्सल मोटर को प्रचालित कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं जो कि आखिरी क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर की जो न्यूनतम क्षमता होती है वह कितनी होती है? जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर की जो न्यूनतम क्षमता होती है कितनी होती है? ऑप्शन ए है आपका 1/5 HP, ऑप्शन बी है आपका 1/200 HP, ऑप्शन सी है आपका 1/5000 HP, और ऑप्शन डी है आपका 1/2000 HP। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वह है बी। आपका राइट आंसर है वह है 1/2000 HP। जी हाँ, सॉरी दोस्तों, जो आपका राइट आंसर है बी है 1/200 HP होता है यूनिवर्सल मोटर की न्यूनतम क्षमता। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको किसी भी प्रकार से किसी भी टॉपिक आपके किसी भी बुक या किसी भी सिलेबस में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।